बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं मौलाना फैसल एडवोकेट और मैं अपने यूट्यूब चैनल के जरिए आपसे मुखातिब हूँ। नाजरीन, पहली दरख्वास्त तो ये होगी कि वो अहबाब जिन्होंने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, मेहरबानी फरमाकर वो चैनल सब्सक्राइब कर लें ताकि आने वाली वीडियोज़ आसानी से आप तक पहुँचती रहें। नाजरीन, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को अब पे दर पे कामयाबियाँ मिलनी शुरू हो गई हैं। आज इमरान खान साहब को एक केस में जिसमें बड़ा ढंढोरा पीटा गया था मरीम नवाज की जानिब से, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के दीगर लोगों की जानिब से। आज उस केस में इमरान खान साहब को जुज़वी कामयाबी मिली है। उसके साथ साथ दीगर कामयाबियां क्या हैं उस पर भी बात करेंगे। उसके साथ नाजरीन, काजी फायज ईसा साहब, उनको भी अब शिकस्त जो है वो शुरू हो गई है, लेकिन ढिठाई का मुजाहरा किया जा रहा है, बेशर्मी का मुजाहरा किया जा रहा है। वो बेशर्मी और ढिठाई का मुजाहरा क्या है उस पर भी बात करेंगे। और उसके साथ साथ नाजरीन, वकला कन्वेंशन ने भी आज खतरे की घंटी बजा दी है और जिस किस्म की आज उसमें गुफ्तगू की गई है उस पर भी बात करेंगे। पहले बात करते हैं कि इमरान खान साहब को आज जो जुज़वी कामयाबी मिली है वो क्या है। नाजरीन, इमरान खान साहब को 3 केसेस में सजा सुनाई गई थी, जिनमें एक तोशाखाना केस था जिसमें वो घड़ी की बात की जाती थी, दूसरा केस जो था वो साइफर केस था और तीसरा केस जो था वो इद्दत में निकाह वाला केस था। तो इनके तीनों केसेस में इमरान खान साहब को सजाएं सुनाई गई थी। तो आज जो तोशाखाना केस था उसमें इमरान खान साहब की सजा जो है वो मुअत्तल हो गई है। आज जब इस केस की समाअत शुरू हुई तो 2 जजेस पर मुश्तमिल ये बेंच था, चीफ जस्टिस आमिर फारूक और जस्टिस मियां गुल हसन औरंगजेब साहब। अली जफर साहब जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सेनेटर भी हैं, आज उन्होंने इस पर आर्गूमेंट स्टार्ट किए। तो उन्होंने आज ये कोर्ट से इस्तदा की कि वो मरकजी जो अपील है यानी सजा कलअदम करार देने से उसके मुतल्लिक दलाइल देंगे और इसकी उन्होंने इजाजत मांगी कोर्ट से। लेकिन इस पर चीफ जस्टिस साहब ने यह कहा कि अगर आप मरकजी अपील पर दलाइल देंगे तो फिर हमें ये केस ईद के बाद सुनना होगा और ईद के बाद की डेट देनी होगी, क्योंकि साइफर केस में हम मरकजी अपील सुन रहे हैं और आज इसमें प्रोसिक्यूशन ने भी दलाइल देने हैं। अब हमें नहीं पता कि वो कितना वक्त लेंगे। तो इस पर जो है वो नैब के जो प्रोसिक्यूटर हैं उनकी भी एक बड़ी हैरान कुन एंट्री हुई। अली जफर साहब ने इस पर कहा कि जी मैं तो इस केस में सजा मुअत्तली की इस्तदा ही नहीं कर रहा। तो इस पर नैब के जो वकील हैं अमजद परवेज साहब, वो रोस्टरों पर आ गया और उन्होंने कहा कि जी हम सजा मुअत्तली के खिलाफ दलाइल नहीं देंगे, बल्कि मुल्जिम की सजा मुअत्तली की हद तक इस्तदा को तस्लीम करते हैं। अब ये एक बड़ी अजीब बात है कि प्रोसिक्यूशन जिसने बड़ा जोर लगाया कि इमरान खान साहब को इसमें सजा सुनाई जाए और फिर सजा हो भी गई, और वही प्रोसिक्यूशन जो है वो फिर कह रही है कि जी हम सजा मुअत्तली जो है उसको उसकी मुखालफत नहीं करेंगे, बल्कि हम इस इस्तदा को तस्लीम करते हैं। तो फिर इस पर जस्टिस चीफ जस्टिस आमिर फारूक और जस्टिस मियां गुल हसन औरंगजेब साहब जो हैं उनकी आपस में मशावरत भी शुरू होगी। और फिर अचानक से जस्टिस गुल हसन औरंगजेब साहब ने अमजद परवेज साहब से पूछा कि आप क्या कह रहे हैं। तो अमजद परवेज साहब ने कहा कि जी वी कंसीडर आवर आर्गूमेंट्स। तो फिर इस पर जो है वो चीफ जस्टिस साहब ने कहा कि जी आपका बड़ा फेयर मौकफ है, बस फिर इसको ईद के बाद रख लेते हैं। और फिर इसके बाद चीफ जस्टिस साहब ने इमरान खान और बुशरा बीबी की सजा मुअत्तल करने का हुक्म सुनाते हुए इस केस की समाअत जो है वो मुलतवी कर दी है। यानी एक जुज़वी कामयाबी जो है वो बहरहाल आज इमरान खान साहब को मिली है। उसके साथ जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की दीगर कामयाबियां अगर उनका जिक्र करें, नाजरीन आपको पता है कि इमरान खान साहब के खिलाफ इस मुल्क के सारे इदारे जो है वो बहरहाल एक पेज पर थे। अदलिया, एस्टेब्लिशमेंट, एग्जेक्टिव और सियासी जमातें ये सारी एक पेज पर नजर आ रही थी। और पाकिस्तान में जिस किस्म के इकदाम उठाए गए उससे ये महसूस भी होता था कि ये सारे एक पेज पर है। 6 जजेस का जो खत वाला मामला था, उस खत ने बहरहाल काजी फायज ईसा साहब को बैक फुट पर जाने पर मजबूर किया और काजी साहब जो है उसको काजी फायज ईसा साहब को मैं समझता हूँ किसी हद तक इसमें शिकस्त भी हुई है। अब शिकस्त इसलिए हुई कि एक तो जब वजीर आजम से मुलाकात हुई उनकी और उस मुलाकात में मंसूर अली शाह साहब भी थे, तो फिर इंक्वायरी कमीशन जो था उसकी तश्कील जो है उस पर भी इत्तफाक हो गया, उसके TOR जो है वो भी फाइनल हो गए। और फिर जो है उस इंक्वायरी कमीशन के लिए तसद्दुक जिलानी साहब का जो नाम है वो भी सामने आ गया और तसद्दुक जिलानी साहब को नामजद भी कर दिया गया। लेकिन तसद्दुक जिलानी साहब जो हैं उन्होंने खुद अब रिक्यूज कर लिया है, माजरत कर ली है इस कमीशन की सरबराही से। तो काजी साहब का और शहबाज शरीफ साहब का ये प्लान जो है ये तो बहरहाल अगर शेर अफजल मरवत साहब की जुबान में बात की जाए तो बढ़ गया, यानी काजी साहब को इस पर भी शिकस्त हुई। अब आज जो फैसला किया गया वो ये है कि 6 जजेस खत का नोटिस जो है वो 6 जजेस के खत का नोटिस लेते हुए 7 रुकनी लार्जर बेंच जो है वो तश्कील दे दिया गया है काजी फायज ईसा साहब की जानिब से।
अब इसमें भी बदयांती की गई है। वो बदयांती ये थी कि अज खुद नोटिस केस में चूंकि सुप्रीम कोर्ट प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर बिल के बाद चीफ जस्टिस खुद से ये फैसला नहीं कर सकते कि किस केस का 184(3) के तहत या सुओ मोटो उन्होंने लेना है, तो उसमें 3 लोग शामिल हैं जिनकी राय के बाद जो है वो अक्सरियती फैसला माना जाता है। तो आज वो जब इसका इजलास हुआ तो उसमें अक्सरियती अरकान ने इस अज खुद नोटिस के हक में जो है वो वोट दिया, जबकि चीफ जस्टिस साहब ने अज खुद नोटिस के हक में वोट नहीं दिया। जस्टिस मंसूर अली शाह और जस्टिस मुनीब अख्तर के अक्सरियती फैसले पर यह अज खुद नोटिस लिया गया और 7 रुकनी लार्जर बेंच जो है वो तश्कील दे दिया गया। अब इस बेंच के सरबराह जो है वो काजी फाइज ईसा साहब खुद हैं। इसमें जस्टिस मंसूर अली शाह, जस्टिस याहिया अफरीदी, जस्टिस जमाल खान मंदोखेल, जस्टिस अतर मिनल्ला, जस्टिस मुसर्रत हिलाली, जस्टिस नईम अख्तर अफगान शामिल हैं। और इसकी बुध वाले दिन समाअत होगी, 11:30 बजे का वक्त जो है वो मुकर्रर कर दिया गया। पता नहीं क्यों काजी साहब ने इस पर भी, मैं समझता हूँ कि कोई इसमें जैसे कहते हैं कि इंसाफ के तकाजे पूरे नहीं किए। मुल्क में जो वकला हैं उनकी जानिब से, सियासी जमातों की जानिब से बहरहाल ये मुतालबा सामने आया था कि, और सिर्फ सियासी जमातों की जानिब से नहीं, सुप्रीम कोर्ट के जजेस की अक्सरियत की जानिब से भी ये मुतालबा आया था कि इस पर फुल कोर्ट जो है वो बनाया जाए। फुल कोर्ट के बाद जो है फिर इसकी फुल कोर्ट में समाअत हो और फिर फैसला किया जाए कि क्या करना है। लेकिन काजी साहब अगर खुद अपने बाल जो है वो एग्जेक्टिव के हाथों में देना चाहते हैं तो फिर क्या किया जा सकता है। आज भी मैं समझता हूँ काजी फायज ईसा साहब की जानिब से, बावजूद इसके कि उन्हें शिकस्त हुई है, लेकिन आज भी डंडी मारी गई है ये 7 रुकनी बेंच बनाकर, क्योंकि 7 रुकनी बेंच में अपनी मर्जी के जजेस जो हैं वो शामिल किए गए हैं। और फिर इस 7 रुकनी बेंच ने करना क्या है इसका भी अंदाजा लगाना को बहुत ज्यादा मुश्किल बात नहीं है, क्योंकि इस्लामाबाद हाईकोर्ट के 6 जजेस ने ये फैसला किया था कि वो सुप्रीम कोर्ट में एक आईनी दरखास्त दायर करेंगे 184(3) के तहत कि इसको जो है इसमें एक तो फुल कोर्ट इसकी समाअत करे, और दूसरी बात यह कि इसमें यह मुतालबा किया जाना था कि इस केस को काजी फायज ईसा और जस्टिस मंसूर अली शाह साहब जो है वो इस बेंच में शामिल ना हो, क्योंकि वो एग्जेक्टिव से मिल चुके हैं और एग्जेक्टिव से मिलने के बाद उनकी इस बेंच में शमूलियत जो है वो बहरहाल नामुनासिब होगी। लेकिन जब ये बात पता चली और ये खबर बाहर आई या उन तक पहुंची या पहुंचाई गई किसी ने, तो फिर इस पर फटाफट जो है वो बेंच भी बना दिया गया। और ये बेंच बनाने की जो बात है ये भी समझ में इसलिए नहीं आ रही थी कि एक तरफ तो काजी फायज ईसा साहब खुद वजीर आजम से मुलाकात में वो जो है इंक्वायरी कमीशन की तश्कील पर भी इत्तफाक कर चुके थे, और फिर उसके 2 दिन गुजरने के बाद ही ये बेंच भी बना दिया गया। तो लगता यही है कि काजी फायज ईसा साहब जो है वो बहरहाल उनको अपने फैसले जो है वो वापस लेने पड़े हैं, और साबित भी हो रहे हैं। लेकिन फैसले वापस लेने के साथ साथ जो बदनीयती है और मैं समझता हूँ नाइंसाफी है वो भी नजर आई है आज इस 7 रुकनी बेंच बनाने में। अब काजी फायज ईसा साहब जो है इसमें कोई दूसरी राय नहीं है कि पाकिस्तान में इदारे जिस तरह से अदलिया के मामलात में मदाखलत करते हैं और जिस किस्म के फैसले लिए जाते हैं, लेकिन बजाय इसके कि अदलिया की जानिब से उसको काउंटर किया जाए, काजी फायज ईसा साहब और सुप्रीम कोर्ट के कुछ जजेस, में सबकी बात नहीं करता, उनकी सहूलत कारी की है। और आज भी काजी फायज ईसा साहब जो है ये उन्होंने इस बात का सबूत फराहम कर दिया ये 7 रुकनी बेंच बनाकर कि वो इस मामले में जजेस को निशाना बनाना चाहते हैं, क्योंकि 7 रुकनी बेंच कोई गोल मोल सी जो है वो इस पर अपनी फाइंडिंग दे देगा। और फिर जो है दूसरी तरफ ये बातें भी की जा रही हैं कि जी ये शायद 6 जजेस को एक सेफ एग्जिट जो है वो फराहम किया गया, क्योंकि अगर इंक्वायरी कमीशन के पास ये 6 जजेस पेश होते हैं तो जो TORs बनाए गए थे कि इन जजेस को सबूत देना था, तो फिर इन जजेस के खिलाफ कार्रवाई जो है मिसकंडक्ट की वो भी पॉसिबल थी। तो शायद एक पॉइंट ऑफ व्यू या एक नुक्ते नजर इस पर यह भी है कि जी ये इस बेंच को बनाकर सेफ एग्जिट फ्राहम किया गया। लेकिन ये सारी बातें जो है बहरहाल मैं समझता हूँ कुछ दिनों के बाद क्लियर होंगी। लेकिन वकला जो है पाकिस्तान के, उन्होंने अब जो है वो तबले जंग बजा दिया है और बड़ी सख्त बातें की हैं। आज वकला कन्वेंशन में लतीफ खोसा साहब जो हैं, आज उन्होंने कहा कि जी हसास इदारों के कहने पर तसद्दुक जिलानी साहब को AG बनाया गया था, और फिर जिलानी साहब ने नवाज शरीफ की नाअहली खत्म की। 6 जजेस इंसाफ मांग रहे हैं और आपने एक रिटायर्ड जज को जिम्मेदारी सौंप दी है, ये हम नहीं होने देंगे। वकला को इत्तेहाद करना होगा। एस्टेब्लिशमेंट हर इदारे में छाई हुई है। एस्टेब्लिशमेंट ने जैली हुकूमत को हम पर मुसल्लत किया। खुदारा हमें इत्तेहाद की जरूरत है। जब पाकिस्तान के पहले चीफ जस्टिस लाहौर आए तो वजीर आजम लियाकत अली खान को नहीं मिले। आप कैसे चीफ जस्टिस हैं काजी फायज ईसा साहब? आप क्यों वजीर आजम शहबाज शरीफ से मिले?
सुप्रीम कोर्ट के एक रिटायर्ड जज को कमीशन का सरबराह लगा दिया गया। और अहमद अवैस साहब जो एडवोकेट जनरल भी रहे हैं पंजाब के, आज उन्होंने भी बड़ी सख्त बातें की। उन्होंने कहा कि जी आर्मी बूट के नीचे अदलिया को रोल दिया गया है, पाकिस्तान के आइन को बूट के नीचे रख दिया गया है। चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ को उन्होंने मुखातिब किया और कहा कि चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ आपने उन्होंने चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ को मुखातिब करते हुए कहा कि आप होश के नाखुन लो, आपका काम हिफाजत करना था, आपने पाकिस्तान में सियासत में मदाखलत की है और जैली हुकूमत बनाई है, बैरूनी साजिशी जो है वो हमारे मुल्क में दहशत गर्दी कर रहे हैं। अब ये बड़ी सख्त बात है जो वकला की जानिब से आज की गई है। और फिर इस पर सिर्फ ये तो वकला थे और पीटीआई ने भी इस पर छक्का मारा है। रऊफ हसन साहब जो है आज उन्होंने मुतालबा किया है, एक बड़ा मुतालबा है काजी फायज ईसा साहब से। उन्होंने कहा कि जी ये जो बेंच बनाया गया इसकी कार्रवाई जो है इसको लाइव दिखाया जाए। आपको बड़ा शौक है वैसे भी लाइव स्ट्रीम का, तो अब कौम भी देखे कि इस केस में जो है वो क्या क्या चीजें सामने आती हैं। तो बहरहाल पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो है वो दबाव बनाने में कामयाब हो गई है। एक तो पाकिस्तान की एस्टेब्लिशमेंट के बारे में भी अब बातें होने लग गई हैं, वकला भी बातें करने लग गए हैं, पाकिस्तान के जजेस भी ये बातें करने लग गए हैं, सुप्रीम कोर्ट में भी ये मामला आ गया। जो जस्टिस तसद्दुक जिलानी साहब हैं उनको भी वापस जाना पड़ा है कमीशन की सरबराही से। वो मामला जिसको दबाया जा रहा था वो मामला जो है वो भी खुलकर सामने आ गया। इमरान खान साहब की आज एक तोशाखाना केस में सजा भी मुअत्तल हो गई है। और काजी साहब जो हैं, काजी फायज ईसा साहब, उनको भी बहुत सारी चीज़ों पे वापस जाना पड़ा। तो ये पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को बहरहाल मैं समझता हूँ एक बड़ी कामयाबियां मिली हैं। उसके साथ साथ नाजरीन, ख्वाजा आसिफ साहब जो इस मुल्क के वजीर हैं, वजीर दिफा हैं, उन्होंने पाकिस्तान को दिवालिया डिक्लेयर कर दिया। अब देखें कि कितनी अफसोसनाक बात है कि एक मुल्क का वजीर दिफा जो है वो ये कह रहा है कि जी पाकिस्तान दिवालिया हो चुका है, हम अवाम को फौरी रिलीफ नहीं दे सकते। आज से 1-2 साल के बाद जब हालात दुरुस्त होंगे तो फिर भरपूर रिलीफ मिलेगा। और पाकिस्तान के कारोबारी तबके पर भी उन्होंने बड़ी तनकीद की और उन्होंने कहा कि जी बहुत बड़ा तबका टैक्स नहीं देता, जिनमें रिटेलर और होलसेलर शामिल है। अरबों के टैक्स के केसेस जो हैं वो अदालतों में ज़ेरे इल्तवा हैं, फैसले नहीं हो रहे, जिसकी वजह से नुकसान हो रहा है। अब एक तरफ ये सारी बातें की जा रही हैं और दूसरी तरफ पंजाब की जो हुकूमत है, कुछ लोग तो पुष्पा कुमारी कहते हैं लेकिन मैं पुष्पा कुमारी नहीं कहूँगा, मरियम नवाज साहबा जो है वो जिस किस्म के लताइफ सुनाती हैं और जो उनका अंदाज़े गुफ्तगू होता है वो सबको पता है, बताने की ज़रूरत नहीं है। ये ऐलान सामने आया था कि जी हम तनख्वाहें नहीं लेंगे, फिर उसके बाद जो है वो टायरों की तब्दीली के लिए तकरीबन 3 करोड़ रुपए मांग लिए गए थे। और फिर अब ये खबर भी आ रही है कि नया हेलीकॉप्टर जो है वो खरीदा जाएगा। एक तरफ तो ये सब कुछ हो रहा है, सेहतमंद पंजाब का और शाइनिंग पंजाब का और पता नहीं कौन कौन से पंजाब का नारा लगाया जा रहा है, दूसरी तरफ एक भगोड़ा जो इस मुल्क का रहा है और अब भी जो एक मुतनाज़ा जीत के नतीजे में एमएनए है लेकिन असम्बली में आने के काबिल नहीं है। और खबरें ये आ रही हैं कि वो मुल्क से फरार होने के बारे में अब सोच रहे हैं। दूसरी तरफ सरकारी खजाने से उसकी फोटो लगाई जाती है, तशहीर की जाती है। वो केस खैर अलहदा से अदालत में ज़ेर समाअत है, मैं उस पर ज़्यादा कमेंट नहीं करूँगा। लेकिन जुल्म ये देखें कि आज पहले साल का जो तालीमी साल था, आज उसका पहला दिन था, लेकिन पंजाब के 48,000 स्कूलों में मुफ्त किताबें जो है वो नहीं फराहम की जा सकी बच्चों को। और उन बच्चों में उन स्कूलों में जो ज़ेरे तालीम बच्चे हैं वो आज बगैर किताबों के स्कूल गए हैं। और दूसरी तरफ फोटो सेशन देख लें, 6-6 कैमरामैन देख लें, कभी किसी के घर जा रही हैं, कभी किसी को आटे का जो है वो गट्टू दिया जा रहा है जिस पर नवाज शरीफ की तस्वीर लगाई गई है। यानी फोटो सेशन की हद तक ये सब कुछ किया जा रहा है, लेकिन अमली तौर पर जो काम है वो ना किए जा रहे हैं पंजाब में और ना ही होने दिए जा रहे हैं। सबसे बड़ा जुल्म तो ये किया गया था पंजाब के लोगों के साथ कि वो जो सेहत कार्ड था वो ख़त्म कर दिया गया था। और अब भी जो इमरान खान के और पीटीआई की हुकूमत के जो मंसूबे थे, कोशिश ये की जा रही है कि उन मंसूबों को बंद करके अपने मंसूबे जो है वो बनाए जाएं और फिर उसमें कमीशन और माल बनाया जा सके। नाजरीन, आपसे मुलाकात होगी अगली वीडियो में। अपना और अपने इर्द गिर्द के लोगों का बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।